ये है फातिमा का बिस्तर। हम सब तो बड़ा जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ये रात को सोती नहीं है, फिर सुबह भी लेट उठती है। अभी सूरज निकल आया है तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये भी मैं समेट लूँ और बिस्तर अंदर रख लूँ। और सफाइयाँ भी बहुत सारी पड़ी हैं, बस दोनों कमरों की हो गई हैं। उधर हम बिस्तर रख देते हैं, बाकी सफाइयाँ फिर मैं साथ साथ करती हूँ। और अम्मी जी नाश्ता बनाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का कहते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपना काम कर रही हूँ कि पूरे घर की सफाइयाँ करना। अभी माशाल्लाह से झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, अब बस ये पानी का छिड़काव कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब इधर थोड़ा सा करके फिर उधर शेन में करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर पानी का छिड़काव कर देना तो सारी मिट्टी बैठ जाती है, बिल्कुल सही सही हो जाता है। और इस मिट्टी को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, उड़े ना, ख़राब ना हो। और अब पौधों को भी पानी दे देते हैं इस टाइम, और शाम के टाइम हम पौधों को पानी देते हैं। इस टाइम सही होता है और शाम के टाइम सही होता है। और आज ये जो एलोवेरा ना, इसको मैंने उठाकर छाँव में रखना। पहले उधर पानी का छिड़काव कर लूँ, उसके बाद फिर इनको उधर लेमन के पौधे में रखूँगी, उधर छाँव रहेगी इसको। और सफाई करने के बाद हमारा घर बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे अब सफाई मुझसे रोज़ नहीं हो पाती क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, और तो कोई गंद होता नहीं है। दीवारों पे छिड़काव ना करो, उधर वो दाग पड़ जाते हैं। अच्छा, संभल के रखिए। हम सोच रहे हैं कि सेनों की लपाई करें, इंशाल्लाह अब ये काम करना है तो फिर जो है ना सही हो जाएगा बिल्कुल। अब बिल्कुल सारी सफाइयाँ हो गई हैं, कमरों की भी, सारी बाहर की भी। और अब बस मैं उधर थोड़ा सा पानी आगे ये नहीं गया, पाइप छोटा है, तो उधर से अब मैं वैसे किसी बर्तन में डाल के पानी का छिड़काव करके आती हूँ। और अम्मी जी कह रही हैं कि नाश्ता कर लो। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 8 बज गए हैं। सफाई करते करते मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, क्योंकि घर माशाल्लाह से हमारा इतना बड़ा है इस वजह से। और बस ये 2-3 चारपाइयाँ रह गई हैं, वो मैं अंदर रख लूँ। डस्टिंग तो मैंने अंदर की कर ली है, अब ये चारपाइयाँ इधर से हम उठाते हैं। और दूसरा बड़ा पाइप लगा के ना इसको भी पानी दूँगी और इसको भी साफ़ करेंगे। ये बस 2 चारपाइयाँ। फातिमा अभी चली गई है स्कूल, बाकी अबू जी तायब और नज़ीर भाई नाश्ता करके बाहर चले गए हैं। मैंने अभी करना है। अम्मी जी बस किचन में बैठी हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं, मेरा और मुनीर भाई का, कि हम आएँ और नाश्ता करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे नाश्ता मिल गया है। ये है जी मेरा परोठा और ये है साथ में खतीजा का। इसमें थोड़ा सा घी कम लगा हुआ था तो ये मैंने ले लिया, चीटिंग कर ली मैंने। साथ में है चाय और रात का बचा हुआ सालन। तो दही भी थी, दही मैं नहीं ले रहा। साथ में है जी लस्सी भी मैं नहीं पीता। खतीजा अभी आ रही है, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो आए और नाश्ता करें। तो जी अभी माशाल्लाह से नाश्ता करने के बाद बर्तन मैंने धोकर समेट कर रख दिए, सारी सफाइयाँ भी मुकम्मल हो गई हैं। इस टाइम मेरा काम होता है पूरे घर की सफाई करना, फिर बर्तन धोना, पानी भरना, सारी चीज़ें समेट कर रखना, क्योंकि अम्मी जी नाश्ता बनाने के बाद छत पर चली जाती हैं और थापियाँ बनानी होती हैं। इस वजह से फिर उधर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ अम्मी जी आप वो काम कर लें एक, बाकी सारे काम मैं कर लूँगी। और अभी मैं दूध को देख रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन आग तो आहिस्ता होगी, ये अब नहीं गिरेगा। इधर से भी सारी चीज़ें समेट ली हैं, पानी मैंने भर दिया घड़ों में भी, इनको ढाँप कर रख दिया। और जो बोतलें भरने वाली थी वो भी केनी से भर के
मैंने अंदर रख दिए। अभी कैनी में थोड़ा सा पानी पड़ा है, जब कड़े थोड़ा सा खाली होंगे फिर ये कड़ों में डाल लेंगे और फिर मैं भाई से कहूँगी कि और पानी ले आएँ। और सफाई करने के बाद माशाल्लाह से देखें हमारा घर कैसा लगता है। अभी 9 बज गए हैं तकरीबन और हमने सारे काम शाम कर लिए। अब थोड़ी देर दोपहर को आराम करेंगे, उसके बाद फिर से अपने काम शुरू करेंगे। इधर से किचन भी देखें बिल्कुल साफ़ लग रहा है। फातिमा स्कूल गई हुई तो इसलिए सारे घर में खामोशी लग रही है। कमरों दोनों की भी सफाई हो गई है। तायाबू के कमरे की सफाई की है। अभी मैंने इसको बंद नहीं किया, मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाए। अभी इधर धूप नहीं आई, जब धूप आएगी तो उस वक्त मैं इसको बंद कर दूंगी। और इस कमरे की भी सफाई हो गई है और इधर बरामदे की भी कर ली है। इधर चारपाइयाँ डाल देती हूँ इस तरह से, क्योंकि सारा दिन तकरीबन अम्मी जी और अब्बू जी और तायाबू इधर ही बैठते हैं। यहाँ ज़्यादा ठंडी हवा लगती है कमरों की निस्बत भी यहाँ। और आज मुझे लग रहा है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, ये ठंडा पानी पीने की वजह से है। आप सब भी एहतियात करें। मैंने कल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया था, इसीलिए आज तायाबू का भी सुबह गला ख़राब था और मेरा भी। और इधर भी मैंने पानी लगा दिया था, सफाई हो गई इधर की भी। यहाँ पर पत्ते गिरते हैं ना तो वो फिर सही नहीं लगते, वो पत्ते मैंने सारे समूट दिए। और यहाँ पर एक चारपाई डाल दी है कि किसी ने इधर बैठना हुआ तो इधर भी बैठ जाएंगे। और इधर से भी देखिए बिल्कुल साफ़ लग रहा है। इधर सिर्फ एक टाइम मैं सफाई कर पाती हूँ सुबह, क्योंकि शाम को फिर इधर सारा चारा बनाना होता है, जानवरों को डालना होता है, तो फिर बंदा नहीं कर सकता। एक तो है कच्चा, बार फिर मिट्टी उड़ती है, इसीलिए फिर इस टाइम कर देना सफाई तो फिर साफ़ ही रहता है। और इधर मिट्टी पर भी छिड़काव किया था पानी का, अब ये भी सही पड़ी है। और अब हमारा घर कैसा लग रहा है सफाई करने के बाद आप सब बताइएगा। और जो हमारा डॉगी है ना, इसको हमने पटा डाला है मोटू। ये भाई नज़ीर लेकर आए थे। पहले इस बेचारे के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, वो गले में जंजीर डाली हुई थी तो वो कभी इसका गला इस तरह बिल्कुल बंद ही हो जाता था। फिर नज़ीर भाई ने कहा ये पटा डालेंगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा। और अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर देखती हूँ कि कोई और काम पड़ा है तो फिर वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर अम्मी जी भी आ जाएंगी। और अभी तायाबू, अब्बू जी, मुनीर भाई और नज़ीर भाई कहीं बाहर गया हूँ मैं, तो इसीलिए फिर हम अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए आज फूल निकल रहे हैं। कल मैंने इसको लगाया था, अब मैंने चेक करना है कि मेरे हाथ से लगा हुआ पौधा किस तरह का होता है। वैसे पहले भी चेक किया हुआ है, और जो एंड वाला शहतूत है ना सबसे बड़े पत्तों वाला, वो मैंने ही लगाया था। और अभी इधर बर्तन धोए हैं ना तो पानी मैंने थोड़ा सा भर दिया है, बंदा हाथ मुंह भी धो लेता है। शुक्र है कि 3-4 दिन हो गए हैं लाइट अब नहीं जा रही, पहले तो इस टाइम लाइट चली जाती थी, लेकिन शुक्र है कि ये मसला भी हल हो गया। और ये एलोवेरा के पौधे मैंने इधर छाँव में रख दिए, इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता। इधर भी वो लेमन का पौधा, इधर भी पौधा है, तो ये ऊपर इस तरह छाँव रहेगी, इसको धूप नहीं लगेगी। और इनको भी अच्छी तरह से मैंने धोया है पानी से, अब बिल्कुल साफ़ लग रहे हैं। पौधों को 2 टाइम पानी अब हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। सर्दियों में तो 1 टाइम भी दे देते थे, कभी 1 दिन नहीं भी देते थे, फिर भी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और ये मैंने सिलेंडर भी आज धोया था, अब ये खुश्क हो गया तो इसको हम रख देते हैं अंदर किचन में। एक चारपाई हम इधर भी डाल देते हैं, बंदा इधर भी बैठ जाता है, तो इसीलिए फिर सारा काम अब हो गया। इधर से सारी चीज़ें उधर से मेट ली। ये मैं बाहर लेके जाऊँ थोड़े से कपड़े धोने। आज मैंने बेड की वो उतारी है, शीट भी हो तो बहुत ज़्यादा मैली हो गई है, बच्चे ऊपर बैठ के सारी उन्होंने ख़राब की हुई है। अभी देखती हूँ कि आज धोनी है या फिर सुबह धोनी है, क्योंकि अभी मैंने नहाना भी है। उसके बाद देखेंगे, टाइम मिला तो आज धो लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह सुबह धो लेंगे। ये अभी हम उधर ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक।
अभी हमने बहुत देर के बाद व्लॉग शुरू किया है। असर का टाइम हो गया है। सुबह सुबह की रूटीन के सारे काम काज करके हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। फिर हमने कपड़े धोए थे बहुत सारे, अम्मी जी ने धोए थे, मैंने सालन पका लिया था, रोटियां होटल से बनवा ली थी। फिर दोपहर का खाना जैसे ही खाया फिर सब सो गए। आज धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा था। अभी जाकर कुछ धूप कम हुई है और इस तरह ना मौसम ख़राब सा हो रहा है। वो बस बना हुआ है, लगता है कि तेज़ हवा चलेगी या फिर आज रात को बारिश आएगी। हाँ जी, मौसम ख़राब लग रहा है, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, और जो हमने कपड़े धोए थे ना वो अभी छत पर ही हैं, थोड़ी देर तक उतार लेंगे। और अभी एक खाला आई हुई हैं इधर हमारे पास गांव से ही। मुनीर भाई की तबीयत का पूछने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, रोज़ 3-4 आ जाते हैं। अभी अम्मी जी उनके पास बैठी हैं, मैंने कहा सबके कमेंट शामिल कर लें, फिर मैं अम्मी जी और फातिमा मिलकर सबके लिए दुआ कर लेंगे। सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं सारा, अल्लाह पाक इन्हें अपना घर दे। इसके बाद मरियम, हुमा, फरहम, मुबीन और माजिबीन, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। इसके बाद हमारे भाई अबू के शहजाद चकवाल से, शकीला बेगम सिस्टर हमारी जम्मू कश्मीर से, वो कहती हैं दुआ में याद रखना और सब को सलाम देती हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। इसके बाद है मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इन्हें औलाद दे और शोहर के कारोबार में बरकत दे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना, मेरे गुर्दे वाश होते हैं, अल्लाह पाक सेहत दे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआओं में याद रखना। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सिस्टर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं शाजिया इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लेना। जी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद हमारे भाई अनीस अली सरगोदा से, वो कह रहे हैं फ़ातिमा से दुआ करवाना। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं ईमान, वो कह रही हैं रिज़ल्ट के लिए अम्मी जी और फ़ातिमा से दुआ करवाएं। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे गवर्नमेंट जॉब दे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं मैनसेरा से, इरसा सिस्टर, वो कह रही हैं प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना। इसके बाद हैं सारा, अल्लाह पाक इन्हें अपना घर दे, इनका नाम पहले भी शामिल किया है। इसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे फ़ैन हैं, छोटे छोटे बच्चे, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाज, लोजी बीरा इस्लामाबाद से, लोजी बीर इस्लामाबाद से। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। ये छोटे बच्चे हमारी वीडियो बड़े शौक़ से देखते हैं, तो रात को मैंने सारे कमेंट लिखे थे, फिर भी किसी का रह गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम कमेंट शामिल करेंगे तो फिर आप सब के भी शामिल हम करेंगे। और आज ना हमने मोटे कपड़े भी धोए थे, रज़ाइयों के कपड़े उतार के, जिसको हम कहते हैं रज़ाइयों के लड़, वो अब साल के बाद इस्तेमाल करनी है। कुछ कल भी धोए थे, आज भी धोए हैं, तो अभी थोड़े से रह भी गए। सारा काम फिर एक दिन तो नहीं ना होता, तो हम कह रहे हैं कुछ कल धो लेंगे। और अभी सबसे पहले मैं जाती हूँ छत पर, कपड़े उतार लेते हैं, उसके बाद फिर अम्मी जी आ जाएंगी। और एक छोटा सा बच्चा है लाहौर से, वो मुझे कॉल करके कह रहा था, उसका नाम है जी रावल बलोच। अल्लाह पाक इसको भी खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो अभी चले छत पर, चलो जी चले। और फिर इधर 4 पाइयाँ लगा के बैठ कर सब के लिए दुआ करेंगे। इसको पहले मैं रखूँ। क्या है अबू, सलाम करो। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है वो बैल इन्हें छुड़ के नहीं दिखता। तो जी अभी हम आ गए हैं छत पर। छत पर जब भी हम आए ना तो नीचे ताया अबू खड़े हो या अबू जी नज़ीर भाई, हम उनको ऊपर से सलाम करते हैं। अभी ये जो है ना घर पहनने वाले कपड़े ये हम अलहदा तय लगाएंगे और जो दूसरे मोटे हैं वो अलहदा तय लगाएंगे। इधर 4 पाई पड़ी, इधर तय लगा के चले जाएंगे। और फातिमा का यूनिफॉर्म भी धोया था आज। फातिमा जैसे स्कूल से आई थी तो इसको मैंने नहलाया भी था। गर्मी है ना तो अब फातिमा दिन में 2 बार नहाती है, सर्दियों में नहाती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से नहलाना पड़ता था। और इस टाइम छत पर बंदा फिर भी तो इधर 1 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जाता। मैं कपड़े डालने आई थी तो बस ही हो गई थी। ये रह गए। अच्छा पहले इसको मैं इधर रख लूँ, ज़्यादा हो।
तो जी अभी मैंने कपड़े सारे रख दिए हैं तय लगाकर। अम्मी जी भी आ गई हैं बाहर और फातिमा भी आ गई है। फातिमा को अभी अभी कंघी किया है, पहले इसने कंघी करवाई नहीं थी, नहा तो लिया था। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालिया। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। फातिमा बेटा सलाम कर। तो अल्लाह खैर अभी हम करे, सब के अल्लाह लिए सुख दुआ दे। कर लेते हैं। मौसम भी और ख़राब बना हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ हवा चलेगी। अल्लाह खैर कर। चलो फातिमा दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ आमीन। और परेशानी से फातिमा को बचाना, भी आख्या कर। इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, आमीन। इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और आज की वीडियो फिर हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।